नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं दयाराम ढिल आपके साथ जुड़ा हूं शिक्षा जगत की एक बड़ी खबर लेकर के। हमारे साथ हैं मिस्टर जगतपाल शर्मा, जिनको शिक्षा विभाग में कैरियर काउंसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। सर, बधाई हो। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार। जी सर। सर, आप 25 साल से शिक्षा जगत में ही हो, ऐसे में आपको ये पद मिलना अपने आप में एक गौरव की बात होगी। जी सर, यह तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन बच्चों से मुखातिब होने के लिए ईश्वर ने भेजा है और इनका मार्गदर्शन करने के लिए मुझे नियुक्त किया है। मैं ब्लॉक काउंसलर के रूप में नियुक्त हुआ हूँ सर, भादरा ब्लॉक काउंसलर के रूप में। जी सर। सर, तहसील स्तर पर आपको लिया गया है, तो ऐसे में 10वीं क्लास के बाद विद्यार्थी क्या करे, ये थोड़ा बताएं। बिल्कुल सर, आपने समय के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा सर। अभी हाल ही में कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम आया है और कक्षा 10वीं के बाद में बच्चे का जीवन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोमांचक कदम होता है अपने जीवन को देखते हुए, अपने भविष्य को देखते, अपने कैरियर को देखते हुए। यह सामान्य सी बात है कि इसमें बच्चा थोड़ा उलझन जरूर महसूस करता होगा कि मुझे आगे क्या कौन से स्ट्रीम लेकर के या कौन से मार्ग पे चलना है, मुझे क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। लेकिन अगर सही तरीके से, सही जानकारी के साथ उसको अच्छी गाइडेंस की जाए तो बच्चा सही मार्ग पे चल करके एक अच्छा कैरियर चुन सकता है। तो बताएंगे सर, 10वीं के बाद क्या करें विद्यार्थी? बिल्कुल सर, कक्षा 10वीं के बाद मुख्य रूप से तो बच्चे के सामने 3 रास्ते होते हैं सर। एक तो ये कि वह आगे 10वीं 11वीं 12वीं करे और एक रास्ता ये होता है कि वह अपना स्वयं का रोजगार प्राप्त करे, निजी नौकरी करे, कोई प्राइवेट नौकरी करे जिसको हम कह सकते हैं। और तीसरा मार्ग ये है कि वो सरकारी सेवा में जाए। अगर बच्चा यह मार्ग चुनता है कि मैं 11वीं 12वीं करूं, तो इसके लिए इसके सामने बच्चे के सामने 3 वर्ग यानी 3 स्ट्रीम्स होती है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, यानी कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग। विज्ञान वर्ग में भी सर हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर साइंस भी अपने क्षेत्र में बहुत चलता है, जिसका अध्ययन करके बालक एक अच्छा कैरियर चुन सकता है। अब बात करते हैं जब 10वीं के बाद 11वीं 12वीं जब बच्चा करता है तो उसमें विज्ञान जो वर्ग है यह सबसे लोकप्रिय है, लेकिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण अवश्य है सर। इसमें संघर्ष है। बिल्कुल, इसमें एक तो था सर पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अगर बच्चा इंजीनियरिंग में जैसे आईआईटी है, एनआईटी है, आर्किटेक्चर है, डिफेंस एनडीए है या कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता है, इसके लिए पीसीएम सही है। अगर बच्चा पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करना चाहता है, अगर बच्चा डॉक्टर, नर्सिंग, फार्मेसी या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसके लिए पीसीबी है, वह बच्चा ले। इसके बाद में आता है सर कॉमर्स, जो वाणिज्य वर्ग। कॉमर्स का 11वीं 12वीं में जब बच्चा कॉमर्स यानी वाणिज्य वर्ग में जाता है तो इसको लेकर के बच्चा बिजनेस, फाइनेंस और नंबरों से खेलना अगर बच्चा पसंद करता है तो वो ये स्ट्रीम ले। जैसे इसमें जाकर के बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस बन सकता है, बैंकिंग, फाइनेंस, बीकॉम और बीबीए जो मैनेजमेंट के जो कोर्स है वो बच्चा कर सकता है। इसके अलावा बाद में बच्चा है आर्ट्स क्षेत्र में जाए, जिसको ह्यूमैनिटीज कहते हैं अपन, ये यानी कला वर्ग है। यह स्ट्रीम लेकर के आज के समय कई बार बच्चा क्या होता है कि वो सोचता है अरे मैं तो आर्ट का क्षेत्र में हूँ, मैं तो आर्ट में हूँ, मेरे को क्या बनना है, क्या अपने आप को कमजोर मान लेता है। लेकिन प्यारे बच्चों, अभिभावकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बच्चा आर्ट में है तो वह कोई हीन भावना नहीं लाए, क्योंकि आर्ट की पढ़ाई करके, कला वर्ग में अध्ययन करके बच्चा आरएस, आईएएस और जज तक पहुंच सकता है, यानी बड़े पदों को भी प्राप्त कर सकता है। कॉलेज का प्रोफेसर बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, प्रशासक उच्च पदों तक पहुंच सकता है सर, और प्रबंधक का पद प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कला क्षेत्र में भी बहुत से मार्ग हैं आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, ये बात तो थी अपने
इसमें आर्ट्स के क्षेत्र में कैसे सिविल सेवा में जा सकता है, जैसे यूपीएससी है, आईएएस है, पत्रकारिता के क्षेत्र में जा सकता है बच्चा, वकालत के क्षेत्र में आ सकता है बच्चा, टीचिंग लाइन में जा सकता है बच्चा, लाइब्रेरी में जा सकता है, फैशन डिजाइनिंग में जा सकता है, लाइब्रेरियन बन सकता है, और इसके अलावा मनोविज्ञान के साइकोलॉजिस्ट बन करके बच्चा अपना करियर चुन सकता है सर। और ये तो हो गए अपने इसमें 11वीं 12वीं के क्षेत्र में जाए बच्चा 10वीं के करने के बाद में। तब अगर बच्चा ये सोचे कि मुझे 12वीं के बजाय मुझे मेरे को कोई डिप्लोमा करना है, मैंने दूसरा हमारे बताया था कि निजी क्षेत्र में जाना चाहे तो उसके लिए डिप्लोमा की आवश्यकता होती है। डिप्लोमा करना चाहे तो बच्चा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकता है, जो 3 साल का होता है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है, जैसे मैकेनिकल है, सिविल, कंप्यूटर। इसको करने के बाद में जूनियर इंजीनियर बच्चा बन सकता है, और या फिर सीधे इंजीनियरिंग बीटेक के सेकेंड ईयर के अंदर इसमें ये पॉलिटेक्निक करने के बाद में इसमें एडमिशन बीटेक में बच्चा कर सकता है। इसके अलावा 10वीं करने के बाद में बच्चा आईटीआई कर सकता है। यह 1 या 2 साल का कोर्स होता है, और इसमें जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, और वेल्डर है, मोटर मैकेनिकल है, जैसे ट्रेड है वो सिखाई जाती है। और रेलवे और जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं उसमें आईटी वालों की बहुत मांग होती है, और इतनी मांग है कई बार तो जो सही जो अच्छे है, अच्छे ट्रेड वाले हैं, अच्छे हाथ का काम जानने वाले हैं, उनकी कमी ही रहती है। और फिर इसके बाद 10वीं के बाद में बच्चा पैरामेडिकल कोर्सेज है वो भी कर सकते हैं। पैरामेडिकल जैसे मेडिकल के क्षेत्र में शॉर्ट टर्म डिप्लोमे कर सकते हैं, जैसे DMLT है जिसको लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा कह सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन है, नर्सिंग असिस्टेंट है, और ऑप्टिकल्स असिस्टेंट है। चश्मा बड़ी मांग भी है, बिल्कुल बहुत मांग है, बहुत मांग है आज के दिन में। शॉर्ट टर्म स्किल कोर्सेज में डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डिजाइनिंग है, कंप्यूटर अकाउंटिंग है जिसको टैली कहते हैं अपने, या ग्राफिक डिजाइनिंग है जो 3 से 6 महीने के कोर्स होते हैं, और फिर फ्रीलांसिंग या जॉब शुरू की जा सकती है इससे बच्चा। और अगर बच्चा कक्षा 10 के बाद में सरकारी नौकरी में जाना चाहता है तो सरकारी नौकरी के लिए है कि अगर आपकी रुचि कम उम्र में ही सरकारी या सीधे सरकारी नौकरी पाने की इच्छा है तो 10वीं के पास जो युवा है वो कई भर्तियां निकलती हैं। कौन सी भर्तियां निकलती है अधिकतर आपको बताता हूँ। जैसे भारतीय सेना में इंडियन डिफेंस अकेडमी की जो है, आर्मी की है, नेवी, एयरफोर्स में सोल्जर जनरल ड्यूटी जिसको जीडी कहते हैं, ट्रेडमैन के पदों पर की जो रैलियां होती है उसमें भर्ती की जाती है। एसएससी जो कर्मचारी चयन आयोग है उसमें एसएससी में एमटीएस है जिसको मल्टीटास्किंग स्टाफिंग जो है उसकी भर्तियां निकलती है। जीडी काउंटेबल है, 10वीं के पास जो छात्र वो कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवे है जिसमें इंडियन रेलवे की जो ग्रुप डी की जो भर्ती है जिसमें ट्रैकमैन है, असिस्टेंट लोको पायलट है, और जिसमें आईटीआई की हुए वो भी बच्चे इसमें जा सकते हैं। जो राज्य पुलिस के कई राज्य पुलिस में कांस्टेबल है, होमगार्ड की भर्तियां हैं, ये इसमें बच्चा जा सकता है। और सही कैरियर चुनने के लिए सही टिप्स यही है कि बच्चे को अपने साथियों की, किसी पड़ोसी की या किसी अन्य की देखा देखी होड़ नहीं करनी चाहिए। उसको स्वयं को अपना लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए, लक्ष्य देखना चाहिए, फिर उसके अनुसार समय के अनुसार अपना समय का मैनेजमेंट करते हुए अध्ययन करना चाहिए। कौशल भी जानना जरूरी है, और फिर बच्चे को अपने कौशल के अनुसार आगे बढ़े। यही मैं अभिभावकों को कहना चाहूंगा, बच्चे का कौशल जान करके, उसकी रुचि जान करके फिर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका दें। सर एक बात ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार लोग सोच लेते हैं कि +2 के बाद हम कोई नया रास्ता देखेंगे, 10वीं के बाद ही देख लेना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो मेरी व्यक्तिगत राय यही रहेगी कि 10वीं की बजाय अगर आप +2 के बाद में कोई मार्ग देखना चाहते हो कैरियर का, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि +2 के बाद में बहुत ही अब ज्यादा जो अवसर मिल होते हैं। एक बात है। दूसरे, वर्तमान समय में हम देखते हैं हमारे जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है अध्ययन की फिलहाल, और हम देखते हैं कि उसमें जो सब्जेक्ट के लेक्चरर हैं वो लगभग
पद हैं वो भरे हुए हैं। अब देखना ये है कि जो अभिभावक हैं बच्चे उन पदों पर जो लेक्चरर्स हैं उनका लाभ कितना उठा पाते हैं, ये लाभ उठाने पे है। और जब बच्चा उनका सम्मान कहते हैं ना कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा पूर्वक जाकर के और गुरुजनों के पास जाकर के जब ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा रखेगा, लालसा रखेगा, तो अवश्य ज्ञान प्राप्त होगा। यानी कि जब गुरुजनों को माता पिता का सम्मान देंगे तो वो पुत्र जैसा पुत्रवत मानते हुए उन्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। ये अवश्य पक्की बात है। सर आपको मतलब ये मौका मिला है बच्चों को गाइड करने का, तो कोई समय अवधि भी है, कोई लैंडलाइन नंबर भी हो जिस पर आपसे कोई साझा करे? बिल्कुल सर, ये एक रिमार्केबल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सर जी। मैं उसका मैं जॉब कर रहा हूँ और उसके माध्यम सरकार के माध्यम से मुझे विद्यालय में भेजा गया है, सरकार के माध्यम से नियुक्त करके। और हमारी रिमार्केबल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी, यह सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है जो कि 24/7 यानी सप्ताह में 24 घंटे हमेशा वो सेवा जारी रहती है। कभी भी बच्चा फोन करके अपनी कैरियर गाइडेंस से संबंधित काउंसलिंग का लाभ ले सकता है। वो नंबर आप नोट कीजिएगा। और मैं विद्यार्थियों को और अभिभावकों से भी कहना चाहूंगा कि इस स्क्रीन पर ये नंबर चल रहे हैं, आप बिल्कुल ये भी देखें। और ये नंबर है 7300023501 यानी 7300023501। इस नंबर पे आप 24 घंटे कभी भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। यह है रिमार्केबल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर है सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए। बिल्कुल दर्शकों, अभी तो 10वीं का रिजल्ट आया, जैसे ही 12वीं का रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर सबसे हम मुखातिब होंगे और उनसे जानेंगे कि विद्यार्थी किस तरह से अपना करियर बनाएंगे। नमस्कार सर, आप हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने समय निकाल करके आप आई, बातचीत की। और मैं सभी दर्शकों का, अभिभावकों का बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस चीज को सुना। इसका आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आगे फैलाएं और इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद, नमस्कार जी। तो आप लोग हमारे चैनल पर आकर के दरअसल हमें सुझाव भी देंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, शुक्रिया, मैं दयाराम।